मुक़द्दर बिलग्रामी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ससुराल में कभी बराबर मत रहिएगा, आइएगा 9-11 हो जाइएगा, क्योंकि ससुराल में रहने वाला दामाद और कुत्ता दोनों बराबर। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम तालीम के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर दूध पीने वाला बच्चा माँ की गोद में पेशाब करे वो बेटा है, और बदन में पेशाब नहीं लगा, कपड़े में पेशाब है, तो कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। एक मुट्ठी पानी लिया मारा, 2 मुट्ठी पानी लिया मारा, गार लिया झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो जाएगा। बेटा अगर पेशाब करे, दूध पीता बच्चा, इमाम शाफी फरमाते। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ की गोद में पेशाब करे, बाप की गोद में पेशाब करे, और बदन में पेशाब ना लगे, सिर्फ कपड़े ही में पेशाब है, फिर भी 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी पानी मार लेने से कपड़ा पाक नहीं होगा। कपड़ा उतारना पड़ेगा, दाग धब्बे छोड़ाने पड़ेंगे, बदबू निकालनी पड़ेगी, गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। देखिए नुक्ता, बेटा पेशाब करे मेहनत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत में कपड़ा पाक। बेटी पेशाब करे दुनिया भर की मुसीबत, मोटा मोटी पाक करने से कपड़ा पाक नहीं, कपड़ा उतारना पड़ेगा। देखिए कितनी मेहनत। पालन हक्कानी ने यहां से नुक्ता निकाला, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। पालन हक्कानी ने फरमाया, जिस तरह बेटे की पेशाब को पाक करने में मेहनत नहीं है, उसी तरह बेटे की तालीम पर ज्यादा मेहनत नहीं है। जिस तरह बेटी के पेशाब करने में ज्यादा मेहनत है, उसी तरह बेटे से ज्यादा बेटी की तालीम पर मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आपने बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी बीवी होगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी माँ होगी, यही बेटी आगे चल करके अच्छी सास होगी। मर्द पढ़ता है, अकेला मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। माँ इधर है, बाप इधर है, बीच में बच्चा खड़ा है। माँ मुसलमान है, बाप मुसलमान नहीं है। माँ कह रही है बेटा कलमा पढ़ ले, मेरी तरह मुसलमान हो जा। बाप कह रहा बेटा भूल से कलमा मत पढ़ना, जैसे मैं मुसलमान नहीं तुम भी मुसलमान मत होना। बेटा कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा, कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा। माँ का जादू चल गया, बेटा कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी के पास बाप आया, बेटी ने बिस्तर समेट लिया, यूं समेट करके यूं इधर रख दिया। तो बाप ने कहा कि बेटी मैं आया तुम्हारे घर पे, तुमने मुझे बैठने के लिए बिस्तर नहीं समेटा, खोला, तुमने समेट दिया। ये बताओ कि ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है या मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं? कहा कि अब्बा ये रसूलुल्लाह का बिस्तर है, आप रसूलुल्लाह के दुश्मन हो, इस बिस्तर के लायक आप नहीं हो, इसलिए समेट करके उधर रख दिया। बाप के दिल पर ऐसी चोट पड़ी, जो बाप इस्लाम का दुश्मन था, इस्लाम को तलब करने लगा, और तलब में अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से बालामाल फरमा दिया। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही शादी हुई, बीवी का इंतकाल हो गया, कोई कैलेंडर ही नहीं छपा। अब ये सर पकड़ करके बैठ गया कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। बहन को खबर हुई, जल्दी जल्दी आई, कहा भाई साहब क्या इरादा है? जवान हो, अल्लाह ने साथ नहीं दिया जिंदगी, बीवी तुम्हारी गुजर गई, साथ नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा इरादा क्या है, दूसरी शादी करोगे? तो कहा नहीं नहीं करूंगा। कहा नहीं ये गलती मत करना, तुम जवान हो, दूसरी शादी कर लो। तुम्हारी बहन को पता है, तुम्हें मशवरा दे रही है, बहन के पास तुमसे ज्यादा इल्म है, तुमको बता रही है दूसरी शादी करो, शौक से करो। अगर तुमको नेक औलाद होगी और फिर वो नेक काम करेगी, तो तुम्हारी औलाद की हर सांस के बदले तुम्हें अल्लाह सदक़े जारिया का सवाब देगा, सदक़े जारिया अता फरमाएगा। अब जिस भाई का इरादा बदल गया, उन्होंने शादी कर ली। एक आखिरी नमूने पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हारून रशीद हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार है। एक औरत रोती हुई आई, फरियाद किया कि मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया है,
میری فریاد ہے کہ تینوں کو چھوڑ دو. حجاج نے کہا میرے کٹر دشمن ہیں, میں تینوں کو چھوڑ نہیں سکتا, ایک کو چھوڑوں گا, دو کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا, میرا آخری فیصلہ ہے. تم کو 5 منٹ کا ٹائم دیا, جس کو چاہو چھوڑا لو, جن کو چاہو موت کے حوالے کر دو. اب اس عورت نے 5 منٹ میں فیصلہ لیا. کیا فیصلہ لیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. تاریخ میں بہن کا کتنا بڑا کردار ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں. بہن پر ستم کرنے والے ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں, آپ بہن پر ستم مت کیجیے, کرم کیجیے, اللہ آپ پر مہربان ہوگا.